सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? जी बेटे। वाइट है। रीडिंग प्रैक्टिस क्या करनी है? मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तफसीलात के साथ सिखाया। रजिस्टर निकाल लेंगे, मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग साथ साथ लिखेंगे। मैंने आपको बहुत जगह पे बार बार सिखाया कि क्या क्या लिखने की टेक्निक्स होती हैं। हम देखेंगे उनमें उनको अप्लाई वो हो भी रही है कि नहीं। और बहुत बहुत अच्छे राइटर्स ने बहुत बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मैंने आपके सामने अपने आर्टिकल इसलिए नहीं लिख दिए कि आपके सामने मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरे जैसा राइट, ऑफ कोर्स मेरे जैसा राइटर नहीं कोई, मैं ये नहीं कहना चाहिए चाहता। हर कोई अपनी हैसियत में यूनिक होता है। मैं यहाँ पर इसलिए ये आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा है कि ताकि मैं हर चीज को आपके सामने, आप कोई सवाल हो तो आप राइटर के साथ, आपके सामने राइटर मौजूद है, आप राइटर से पूछ लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मुआशरे में सबसे जिसको बेहतरीन लिखाई कहा जाता है वो कॉलम होता है। वो कौन सा होता है? किसी अखबार में कॉलम सबसे बड़ा स्टैंडर्ड वो होता है। और पाकिस्तान में जो ऑनलाइन मीडिया, ये अखबारात में भी छपे हुए आर्टिकल्स हैं, लेकिन मेरी आदत ये होती थी जब मैं आर्टिकल्स अखबार के लिए लिखता था कि मैं अखबार के एडिटर को भी वो भेज देता था और मैं यहाँ भी भेज देता था। वजाहत मसूद साहब इसके एडिटर हैं, पाकिस्तान के जर्नलिज्म में बहुत मशहूर उनका नाम है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है उनकी। और मैंने कहा था सबसे अच्छा राइटर वो होता है जो कॉलम अखबार में छपता है। पाकिस्तान में हम सब वाले एक बहुत बड़ा नाम है, हम सब वाले। और आप देख सकते हैं कि मेरा कॉलम के कैटेगरी में उन्होंने इसको छापा था। पुरानी बात हो गई अब खैर। मैं आपके सामने रख इसलिए रहा हूँ कि आप सब लोग भी इनको आर्टिकल लिख के भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब पहली दफा छप जाता है ना बंदे को, फिर स्टैंडर्ड खुद ही समझ आ जाता है। शुरू में नहीं स्टैंडर्ड समझ आता बंदे को, लेकिन दैट्स हाउ ग्रेजुअली यू गो। अल्लाह का शुक्र है, मैं सिर्फ पढ़ाने की मसरूफियत की वजह से मैं लिखने को कम किया। मैं अभी भी नहीं कहता कि मैंने लिखना छोड़ दिया। बस ये कहता हूँ एक लॉन्ग गैप ले रहा हूँ, पढ़ाने की मसरूफियत जरा बढ़ गई है। क्लास माशाल्लाह काफी लॉन्ग चल रही होती है अपनी। लेकिन यार ना करना ना इल्जाम है। लेकिन आ, एक लिखना एक बहुत खूबसूरत अमल है। यकीन करें, आपको खुदा से जैसा ताल्लुक लिखते वक्त जुड़ता है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। और लिखते लिखते ऐसी ऐसी बातें जहन पे आती हैं कि आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसा। उलमा इकबाल से एक दफा प्रोफेसर थे उनके, जो अंग्रेजी के फिलोसफी के प्रोफेसर थे, अंग्रेज थे, उनको लाहौर में जो पढ़ाते थे, उन्होंने एक दिन कहा इकबाल से, यार मुसलमानों में ना दो राय है। एक राय ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आइडिया नाजिल होता था और वो उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते थे। दूसरा यह है कि एज इट इज वर्ड्स नाजिल होते थे। तुम्हारा क्या ख्याल है नबी के ऊपर? कोई भी नबी होता है, वो मुसलमान नहीं थे लेकिन उनका, यानी उनका एक सवाल, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था कि अगर कोई नबी होता है और उस पर खुदा की तरफ से कोई पैगाम आता है तो पैगाम किस सूरत में आता है? अल्फाज की सूरत में आता है या आइडिया आता है? तो इकबाल कहते हैं यकीनन अल्फाज की सूरत में आता है। तो प्रोफेसर साहब आगे से कहते हैं, यार मैं तुम्हें समझदार समझता था, अक्लमंद समझता, लेकिन तुम्हारी इस बात की कुछ तुम्हें दलील नजर आती है? कैसे हो सकता है अल्फाज उतरते हो? कहते हैं मैं, यकीन करें, अगर सिर्फ अकल की बेसिस पे सोचूं ना तो मुझे भी ये बात ठीक नहीं लगती कि अल्फाज उतरते हो। मुझे लगता है आइडिया ही उतरता होगा। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब सीढ़ियों से उतर रहा होता हूँ मुझे भी शायरी के अल्फाज उतरते हैं। मैं एज इट इज अल्फाज, ऐसा नहीं कि आइडिया उतरता है जिसे मैं अपने अल्फाज में लेके आता हूँ, अल्फाज ही उतरते हैं। और जो शख्स लिखारी है, शायर है या नसर लिखता है, उसको पता है कि जब आइडिया जहन में आता है ना, तो आइडिया आए और उसको लफ्जों में कन्वर्ट करें तो वो एक ऐसी चीज होती है कि आपको पता लग रहा होता है, पढ़ के पता लग जाता है ये जबरदस्ती का लिखा गया है। और जब अल्फाज ही उतरे हो ना, तो बंदे को पता लगता है ये उस पर कुछ अजीब ही चीज आश्कार हुई है। मैं आई विल ऑलवेज इनवाइट यू ऑल कि आप लिखिए, लिख के भेजिए, आपका ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं उस, ये जो लंबा वक्फा है मेरा नाम लिखने का, इससे पहले मैं वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह लिख, यहाँ तक मैं लिख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कई अखबारात के एडिटर्स मेरे राइटर्स को, नए आने वाले लिखारियों को स्टैंडर्ड के तौर पे देते हैं कि यार अगर तुमने वाकई लिखना सीखना है तो ये देख लो। लेकिन ये भी वो वजह नहीं है कि मैं आपको अपना राइटर दिखा रहा हूँ। एक ही वजह है, आप मेरे से हर लफ्ज पे तनकीद करें, पूछें ये लफ्ज इधर ये वाला क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। आपके बगैर पूछे मैं जितना डिस्क्राइब कर सकता हूँ मैं आपके सामने करता हूँ। ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म में भी इसको आपको दे दूंगा ताकि आप घर जाके दोबारा भी इसको री रीड कर सके। अभी आपको जो मुश्किल लफ्ज लगेगा उसका मीनिंग अभी के अभी लिखेंगे।
सवाल का मौजू है बच्चों की तरबियत, मजमून का टॉपिक क्या है, बच्चों की तरबियत कैसे करें। मेरा दिल है मैं इसको अभी के भी ग्रुप में भी भेज देता हूँ ताकि आपके वालिदैन भी पढ़ सकें। सॉरी, ये एक मुश्किल सवाल है जो अक्सर टीचर्स से पूछा जाता है। जब आप बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप वही बोल सकते हैं जो आप जानते हैं। पहली बात है ना, वही बोल सकते हैं जो आप जानते हैं। मगर जब आप सुनते हैं, एन मुमकिन है आप कुछ ऐसा सुन लें जो पहले आपके इल्म में ना था। सुनने का ये फायदा होता है। यानी एक गिलास में से कुछ निकालेंगे तो वही निकाल सकते हैं ना जो उस गिलास में है। लेकिन जब एक गिलास में कुछ डालेंगे तो आप एन मुमकिन है गिलास में कोई ऐसा लिक्विड, कुछ ऐसी चीज रख रहे हो जो गिलास में पहले कभी पहुंची नहीं। यूं आपके इल्म में यूं आपके इल्म में अब जरा गौर कीजिए, यूं आपके इल्म में फराखी आ जाती है काफी था, लेकिन आप देखें रिदम क्रिएट करने के लिए यूं आपके इल्म में, फहम में और मुमकिन तौर पर फरासत में फराखी, एलिट्रेशन याद है इंग्लिश में पढ़ी थी। फरासत में फराखी, फर्स्ट साउंड सेम है। फरासत में इजाफा भी लिखा हो सकता था, फरासत में फराखी आ जाती है। समझ रहे हैं, मैं आपको लिखना सिखाना चाह रहा हूँ। यूं आपके इल्म में, फहम में और मुमकिन तौर पर फरासत में फराखी, और आप देखें कैसे टुकड़ों का वजन है, आपके इल्म में, फहम में और फरासत में फराखी आ जाती है। समझ आ रही है आपको रिदम कैसे डेवलप हो रहा है। फहम कहते हैं, वो कहते हैं ना वो गलत फहमी हो गई है, खुश फहमी। फहम होता है समझ को कहते हैं। जिसको फहम को मतलब पहले नहीं पता, रजिस्टर पे फहम, लेकिन साथ उसके मीनिंग लिख ले समझ। और यही बच्चों की तरबियत का कुलिया है। कुलिया कहते हैं फॉर्मूले को। आप मीनिंग इंग्लिश में ही लिखने बेशक आपको समझ आ जाएगी। कुलिया किसको कहते हैं, फॉर्मूले को। किसको कहते हैं? ठीक है, मैं जहां जहां से पढ़ रहा हूँ प्लीज उसी तरह से उसको देखते जाइए। वालदेन हमेशा चाहते हैं उनका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बने। सच है कि नहीं? इसके मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। मुस्तकबिल फ्यूचर को कहते हैं। देख रहे हैं ना सामने साथ साथ। जब भी आप वर्ड का मीनिंग लिख रहे हो मुझे रोक लिया करें ताकि आप साथ साथ वर्ड की डिक्टेशन पढ़ सकें, ताकि उसके मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। मुस्तकबिल के लिए बेपनाह मेहनत करते हैं, जान और माल लुटाते हैं। बच्चे को कामयाब तरीन देखना चाहते हैं। देख रहे हैं सेम वजन के काफी पार्ट्स इकट्ठे आ गए। अब इसको जब पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए? वालिदैन हमेशा चाहते हैं उनका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बने। उसके मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। मुस्तकबिल के लिए बेपनाह मेहनत करते हैं, जान और माल लुटाते हैं। बच्चे को कामयाब तरीन देखना चाहते हैं। यानी मैं जब लिख रहा होता हूँ तो कैसे लिख रहा होता हूँ ये सोच करके सुनने में ये कैसा लगेगा। मगर मुस्तकबिल की फिक्र में भूल जाते हैं जिस बच्चे ने कल इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट बनना है वो आज क्या बना हुआ है। कल जो भी उसने बनना है, आज क्या बना हुआ है ये भूल जाते हैं। उसका हाल कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है। अपने मुस्तकबिल के कामयाब बच्चे के तस्वुर में इस कदर मबहूत होकर रह जाते हैं। मबहूत वर्ड लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अपने पास मबहूत लफ्ज लिख लीजिए, इसका मीनिंग भी लिख लीजिए। मबहूत वर्ड देख लें कैसे लिखा हुआ बोर्ड। मीम बे हे वाओ ते। मबहूत यानी खो जाना किसी चीज में, ट्रांस में आ जाना। ठीक है, इतना ज्यादा किसी के असर में आ जाना। लिख नहीं रहे अहमद, आपको आता है ये सारा कुछ? किसी चीज में खो जाना, किसी ट्रांस में होना, शहर में आ जाना, किसी चीज के जादू में आ जाना। किसी चीज यानी आई वॉज इन्वेस्टेड इन समथिंग, आई वॉज इन्वेस्टेड इन द फिल्म, मैं फिल्म में खोया हुआ था। इन्वेस्टेड है, मैं फिल्म में खोया हुआ था, इंटरेस्टेड तो था, मैं देखना चाहता हूँ। मबहूत हो जाना कि मेरे को जैसे होता नहीं, वो फिल्मों में, कार्टून में नहीं दिखाते जेरी जैसे होता है, उसको चीज की स्मेल आती है तो वो उसको इर्द गिर्द की सारी बातें भूल जाती है कि चीज ज़हन में रहती है। तो कहता है पेरेंट्स को इतना ज्यादा वो फ्यूचर का डॉक्टर अच्छा लग रहा होता है कि वो मबहूत होकर रह जाते हैं कि बच्चे की मौजूदा परेशानियों से ना आशना हो जाते हैं। आज उसको क्या परेशानी है, ना आशना को अंडरलाइन कर लें, अपने वहां लिख लें। ना आशना, कोई चीज जिसको आप जानते नहीं। कोई चीज जिसको आप ऑटोमेटिकली, क्या हो गया, आशना किसको कहते हैं, जिसको आप जानते हैं। मैं आपकी शरारतों से आशना हूँ, यानी मैं आपकी शरारतों को जानता हूँ। लिख नहीं रहे आप?
लिखना ही नहीं होता। लिखने होगा जब लिखना कोशिश करो, जब कोशिश ही नहीं करोगे तो लिखने कैसे होगा? देख के लिखना, ट्राई करनी बनाने की लफ्ज। नहीं बन रहा होगा तो फिर पेंसिल लेके आओगे, पेंसिल से मैं इधर किधर लिख रहे हो आप? नोट्स नहीं प्रॉपर ऐसे बना रहे हो फिर? रैंडम तो नहीं कुछ हो सकता? नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? नोट्स कहाँ है? ये नीट है कि रफ है? तो फिर इस पे क्यों उर्दू का काम कर रहे हो? उर्दू की नोटबुक बनाई है अभी तक के नहीं? कल उर्दू के लिए एक नोटबुक लेके आनी है, इसको लास्ट पेज पे लेके जाओ। पुत्र नीट नोटबुक का मतलब होता है उसको कंटिन्यूअसली उसी का काम करना है ना। क्यों फाड़ना है, लिखी लास्ट में लो। आपके पास बैग लाते हो आप? कहाँ है बैग? बैग में कितनी नोटबुक्स हैं? ठीक है, मुझे कल इनमें से ना उर्दू की नोटबुक बनी हुई नजर आनी चाहिए। पेंसिल आपके पास है? पेंसिल है किसी बच्चे के पास? लेड पेंसिल है किसी के पास? है? दे दो जरा। पेन से नहीं लिखना, और जेल पेन तो बिल्कुल नहीं क्लास में यूज करना। पेंसिल पकड़ लो उससे। जो जो वर्ड मैं लिखवा रहा हूँ लिखते जाइए। नाश नहीं, देखो इससे देख के लिखो, ये खुद ही माशाल्लाह कुछ नहीं लिख रहा तो आपने क्या दो लिख लिए? ठीक है, ये दो लिख लो। न- जानने वाला तो ना आशना, ना जानने वाला। ना आशना का मतलब है ना जानने वाला। मबहूत का किसी चीज के खो जाना, एक्स्ट्रा इंस्पायर हो जाना किसी बात से। वालदैन और असातिजा, बच्चे बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, उस्ताद की जमा उस्तादजा नहीं होती, असातिजा होती है। प्लीज देखें ये वर्ड कैसे लिखा हुआ है। वालदैन और असातिजा बच्चे पर अपना इल्म तो बहाते हैं। अब ये मेटाफर है ना, इल्म बहाया थोड़ी जाता है। आमतौर पे क्या लिखा जाता है, इल्म किसी को तंज करना हो तो क्या कहते हैं, इल्म झाड़ा, इल्म ना झाड़ो ज्यादा अपना। हम वालदैन और असातिजा की तो रिस्पेक्ट करेंगे। तो इल्म बहाते हैं, मगर बच्चे को सुनने के फन से बेपरवाह रह जाते हैं। ये बच्चे को सुनना भी होता है। मैं यही मेरा मेरी फिलोसफी ये है कि टीचर ने बेसिकली पढ़ाते वक्त ये थोड़ी थ्रो करना होता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, मेरी तरफ से क्या जा रहा है। ये देखना होता है वो आगे से उसकी तरफ से क्या रिसीव हो रहा है, इसमें फोकस करना होता है। मगर बच्चे को सुनने के फन से बेपरवाह रह जाते हैं। क्लासरूम में जाने वाला उस्ताद हत्तल मकदूर, ये वर्ड अंडरलाइन कर लें, ये एक वर्ड है, वहां इंटरनेट पे है ना उस वेबसाइट पे, इसलिए ये अलग टूटा हुआ है। ये एक ही इकट्ठा ही लिखा जाएगा, इसको ऐसे तोड़ के नहीं लिखा जाएगा। इसका क्या मतलब है? यानी अगर लाइन के एंड पे आ गया तो हत्ता भी नीचे ही चला जाएगा अगर जाएगा तो। हत्तल मकदूर इस तरह लिखा जाएगा, मैं आपके सामने लिख के देता हूँ। रफ नोटबुक इधर खोल लेता हूँ मैं। रफ 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 रफ, वेयर आर यू रफ? रफ नोटबुक में खोल लेता हूँ। हत्तल मकदूर ऐसे लिखा जाएगा बेटा। चल, जो बच्चे मैथ की क्लास लेते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा, मकदूर से वो कदर से लफ्ज बना हुआ है, यानी क्वांटिटी। हत्तल मकदूर, जितनी क्वांटिटी पॉसिबल है। हत्ता कहते हैं हत्ता के, यहां तक के जितनी क्वांटिटी पॉसिबल है, यानी जितना अपना बेस्ट दे देते हैं जितना उनसे पॉसिबल है। गिविंग योर ऑल यू हैव। असातिज़ा, सॉरी, वालदैन और असातिज़ा बच्चे पर अपना इल्म तो बहाते हैं, मगर बच्चे को सुनने के फन से बेपरवाह रह जाते हैं। क्लासरूम में जाने वाला उस्ताद हत्तल मकदूर जोर लगाता है कि अपना आफाकी तजर्बा। आफाक क्या होती है? होराइजन को कहते हैं। आफाक क्या होती है? आफाकी तजर्बा। आफाकी लिखा तो है, सही लिखा तो जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता? हाँ, अलिफ के ऊपर मद डालो। मद ये ऐसे करके जो डाल। जी। आफाकी तजर्बा, यानी पूरा तजर्बा जितना उसको पता, आफाक है कायनात का जितना उसके पास तजर्बा एक्सपीरियंस है। बच्चे पर उंडेल कर, उंडेलना क्या होता है बेटे? जो कप से चीज नहीं डालते किस कप से, इसको उंडेलना कहते हैं, कप का चेंज करते हैं। उंडेल कर बच्चे को अपने शहर में जकड़ ले, यानी टीचर असल में कोशिश क्या करता है? बच्चों को इंप्रेस कर ले। टीचर क्या कोशिश करता है? नई पैंट शर्ट पहन के आ जाता है, बैज पहन लेता है, टाई लगा लेता है जैसे मैंने लगा के, ड्रेस शर्ट पॉलिश शूज, बड़ा सा पफ बॉल है ना, कि इम्प्रेस करे। लेकिन क्या दिस इज दिस टीचिंग? कहता है वहां टीचर अक्सर क्या करते हैं, इस कोशिश में रहते हैं कि बच्चे को इम्प्रेस कर लें।
बच्चा लेक्चर के बाद कहने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा उस्ताद नहीं देखा कभी। ठीक है हुजैफा, ध्यान है मेरी तरफ, पता लग रहा है कौन सा वर्ड कैसे लिखा हुआ है। मगर इल्म झाड़ने के चक्कर में फर फर बोलने वाला उस्ताद अपनी समात से बच्चों को महरूम कर देता है। समात क्या होता है? लिसनिंग एबिलिटी। समात लिखे अपने पास, हेयरिंग। हाँ जी, समात लिखा हुआ है ना सामने, देखे। ओ, यहाँ लिख, यार आप इसलिए कह रहा हूँ साथ साथ चले ना यार। क्या नाम है आपका? नहीं, फलक। फलक, ये जो खून है ना बार बार बाहर निकलता है, ये इसका मतलब पता क्या है? ज्यादा ध्यान तो खून में है। बैग में रखो उसको, जेब में होगा ना, वाइब्रेट होता होगा, स्नैपचैट पे स्ट्रीक आती होगी। कौन कॉल करता है आपको इस टाइम? छोड़ो छोड़ो, खैर सिर्फ घर वालों की कॉल इंपॉर्टेंट है, वो भी उनके पास हमारा नंबर है, वो उस पर कर लेंगे। जी सुनिए प्लीज। अब टीचर क्या करता है, खुद तो उनको बहुत बातें सुना लेता है लेकिन उनकी नहीं सुनता। टीचर उनकी बात, क्यों जैफा? ऐसा होता है। कभी कभी मैं अपनी कही जाता हूँ, आपकी सुनता ही नहीं हूँ, आप क्या कह रहे हैं? क्यों भी अहमद मुश्तबा, मैं कभी गौर ही नहीं करता अहमद को मेरी बात समझ आ रही, ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अच्छा टीचर, मुझे इसको रिकवर करना, मुझे इसको। यूं बच्चे की जाती शख्सियत और शख्सी जरूरत दब कर रह जाते हैं, पता ही नहीं बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी फारिग हो जाती है बीच में से। बच्चा उस्ताद से इम्प्रेस तो हो जाता है वाकई, ओह क्या कमाल के सर थे, ओह वाह, तारीफी जुमले भी कर देता है, क्या भी देता है जाके दोस्तों में, यार जैसा सर उसामा पढ़ाते हैं ना, उफ, कानों से धुएं निकल जाते हैं। मगर ना उस्ताद बच्चे का और ना बच्चा उस्ताद का हम नवा बन पाता। हम नवा क्या है? एक दूसरे से रिलेशन नहीं बिल्ड हो पाता। इसीलिए मेरी आपसे जिद क्या रहती है, आप क्लास में मेरे सामने जितना मर्जी रिस्पेक्टफुल बन के बैठ जाएं। मैंने तजर्बा ही ये रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं इस काबिल हो गया हूँ। मेरा ध्यान ही इस बात पे रहता है कि दिखावा आपका जो भी है, ये आंखों के पीछे क्या चल रहा है, असल में इसके दिल में क्या चल रहा है। इसी बेसिस पे तो बार बार तंग करता हूँ, पढ़ाने पे लगाता हूँ, लेक्चर झाड़ने शुरू कर, ऐसे नहीं ऐसे होगा। भूतों को नहीं पढ़ाने आता मैं, जिंदा इंसानों को पढ़ाने आता हूँ। इसीलिए कह देता हूँ साफ, अगर इतने अरसे में मैं और आपका थोड़ा सा भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाया, या आप मुझे अपना नहीं सके, या मैं नहीं आपको अपना सका, दोनों सूरतों में हमें क्लासरूम छोड़ देनी चाहिए। अगर तो गुंजाइश नजर आ रही है कि यस, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, मैं इस शख्स का, ये जो सामने खड़ा बोल रहा है, मैं इसका दुख सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, और इससे अपना दुख कह सकता हूँ, सुना सकता हूँ, महसूस करवा सकता हूँ, फिर तो अच्छी बात है। वरना नहीं तो बेटा, आपके सामने रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। यूट्यूब इज द बेस्ट पॉलिसी, रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना। यू गॉट माई पॉइंट। मगर ना उस असातिज़ा अक्सर भूल जाते हैं। देखें, जब भी किसी को बताना हो ना, यार तुमसे ये गलती हो रही है, उसको ठीक करो, उसका तरीकाकार पता क्या है? पहले अपनी गलती बता के अपनी गलती को ठीक करें। असातिज़ा अक्सर भूल जाते हैं, मैंने एज अ टीचर टीचर्स की गलती हाईलाइट कर दी, कि टीचर्स अक्सर क्या करते हैं, क्लासरूम में बहुत लंबे लंबे लेक्चर झाड़ी जाते हैं, बच्चे के ऊपर फोकस। असातिज़ा अक्सर भूल जाते हैं कि कमरा जमात में मरकज तरकीब और तवज्जो तालीम बच्चा है। सेंटर ऑफ अटेंशन कौन है? मरकज तरकीब, यानी जो डिस्कशन और जो हमने रूटीन बनाई है, उसका भी सेंटर कौन है? तरकीब कहते हैं रूटीन को, लिख लें तरकीब। मरकज के साथ आगे मरकज तरकीब, मरकज तवज्जो, मरकज तालीम। तो ये तीन अल्फाज से इनको सबको कैसे कर लिया? मरकज तरकीबो तवज्जो तालीम, यानी सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ रूटीन भी बच्चा है, सेंटर ऑफ अटेंशन भी बच्चा है, और सेंटर ऑफ एजुकेशन भी। मैंने अपने कैरियर में ऐसे कुछ टीचर्स को देखा है जो बहुत कामयाब हुए हैं। कामयाब होने का मतलब है उन्होंने बहुत फाइनेंशियली बहुत गेन किया है, बच्चों की तादाद बहुत बड़ी उनकी क्लासेस में। और मैंने उनमें खामी ये देखी कि वो किसी भी बच्चे को जिसको उन्होंने पढ़ाया है, इम्प्रेस करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सके, यानी इसकी पर्सनालिटी में कोई पॉजिटिव चेंज
नहीं ला सके। नहीं, कई कई लोग हैं, सो मैनी। मैं कल परसों से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, 22 साल हो गए हैं, तो आई टॉट इन सो मेनी इंस्टीट्यूशंस। विच इज नॉट बैड, आई डोंट थिंक इट्स बैड। लेकिन हर किसी की अपनी मोटिवेशन होती है ना। मैं इस मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर सका। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये मोटिवेशन अच्छी भी, यार, पैसे कमाने के लिए और काम होना चाहिए। पढ़ाना नहीं होना चाहिए इस काम के लिए। पूरी दुनिया में ना इस वक्त, स्पेशली अमेरिका में, ये बहुत बहस हो रही है कि टीचर्स जो है ना, दे आर वेरी अंडरपेड। और ये सच भी है। टीचर को जितनी तनख्वाह मिलती है उतने, या जो भी सैलरी साल की अमेरिका में टीचर को मिलती है, उससे ज्यादा प्लम्बर को मिलती है। ये वाली जान सुन के बात मुकम्मल करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट से आने वाले बात सुनता हूँ मैं आपको। एज ए सेड, अमेरिका में आजकल के दौर में ये एक बड़ी बहस चल रही है कि यार, आप टीचर की एनुअल सैलरी बांट, ये आपके सामने मैंने खोल के दिखा दी। अभी आपके सामने ही है। एवरेज टीचर की सैलरी सालाना कितनी है? 62,360। और यू प्लम्बर की कितनी है? 66,000। विच इज एक्चुअली 52,000 83,000 के दरमियान की फिगर, एनुअल सैलरी। यानी एक टीचर की, यू गॉट द आइडिया। लेकिन मेरा यह ख्याल है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ, आप हमेशा दो में से एक चीज ही हासिल कर सकते हो। देखें, प्लम्बर जो काम कर रहा है उससे वो पैसे कमा रहा है।
नॉट टॉकिंग अबाउट द इज्जत एट ऑल, इज्जत तो टीचर की भी नहीं है माशरे में, अनलेस टीचर की गाड़ी चेंज हो जाए, मोबाइल बड़ा हो, पीआर बनी हुई हो। मैं अगर आपके सामने आपको इम्प्रेस, सुने प्लीज इधर तवज्जो, या तो आप पैसे कमा सकते हैं, या आप ये देखिए अल्लाह ने जो टीचर को मौका दे दिया है वो जिंदा रहता है मरने के बाद में। प्लम्बर तो नहीं ऐसे होता। फर्ज करें मैं कल मर जाता हूँ और आप में से किसी की उम्र हो जाती है 90 साल, 90 साल तक वो जिंदा रहता है, 100 साल तक। अभी कितनी उम्र है, लेट्स से किसी की उम्र अभी 15 साल है, 2025 चल रहा है, 90 साल की जब उसकी उम्र हो जाएगी और वो 15 साल का है, तो ये तो चल रहा होगा 2000, अभी दो 2100 वाले साल में आप आ गए ना, 2099 के बाद। तो उसको तो मैं अभी भी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ तब भी उसको मैं याद हूंगा। वो उसने क्योंकि मेरे से वादा किया होगा सांस चलने तक साथ चलना, वो मेरी कोई ना कोई बात किसी को बताता होगा। मुझे तो मेरे टीचर्स याद है, मेरे दादा को भी याद थे फौत होने से पहले। अब आप सोचिए प्लम्बर को ये मिलती है चीज, तो टीचर इस लर्निंग को भूल जाते हैं जब ये बहस होती है। हैविंग सेड दिस, आई एम टोटली विद दिस के टीचर को बेटर पेड होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स। पॉलिटिशियन बनता, इसके अबू पॉलिटिशियन है, टीचर कोई अच्छा मिला होगा तो अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, नहीं तो कहाँ से बनेंगे। आप में से किसी के अबू अगर फौजी है, टीचर ने फौजी बनने के काबिल बनाया उसको। किसी के अबू अगर डॉक्टर है, टीचर की वजह से ना, मतलब टीचर क्रिएट्स दिस होल स्टफ। अच्छा टीचर होगा तो वो डॉक्टर बनने के बाद इंसानों वाला डॉक्टर बना होगा, बुरा टीचर होगा, उसका बचपन में रहा तो वो डॉक्टर बनने के बाद कसाईयों वाला डॉक्टर बना होगा। अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बुरे डॉक्टर भी होते हैं, पास तो दोनों ने मेडिकल किया है, फर्क क्या है दोनों में। अच्छा फौजी भी होता है, बुरा फौजी भी होता है, पास तो दोनों ने आर्मी की, फर्क क्या है दोनों के अंदर। आर्मी कोर्स ही पास करके आया ना। अच्छा वकील भी होता है, बुरा वकील, फर्क क्या है, वो टीचर का फर्क है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ, इस बात का कायल हूँ कि या तो मैं अब मेरे सामने जो मौजूद क्लास है इसको इम्प्रेस करके, मैं कहता हूँ यार ये कमाई बड़ी कमाई है यार कि आप लोगों के साथ मैंने जिंदा रहना। मैं गलत नहीं कह, जो लोग पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं यार टीचिंग का, उनका हक है, अल्लाह ने मना नहीं किया तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत छोटा मकसद है, शुड बी अ ग्रैंडर मकसद, बड़ा मकसद होना चाहिए। यस, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, असल तो तरबियत है यार। हैविंग सेड दिस, मैं इसको मुकम्मल करता हूँ, फिर हम अजान के नमाज पढ़ के इंग्लिश करेंगे। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ ये वाला कंप्लीट कर लीजिए, इसको मैं प्रिंट आउट आपको आज ही कोशिश करता हूँ दिलवा देता हूँ, वरना ग्रुप में तो जाएगा ही जाएगा, कल इसको कंप्लीट करेंगे। समरी राइटिंग का कल टेस्ट भी आ रहे हैं। अक्सर साथ भूल जाते हैं कि सेंटर ऑफ अटेंशन आपको बनाना है, मैंने, मुझे नहीं बनाना। जब मैं कहता हूँ ना, जब बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सुना करो, इसका मतलब ये नहीं होता मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ। मैं बोलता ही वो हूँ कि मुझे अंदाजा हो जो आपको सुन के समझ आएगी। मैं आपके मुताबिक बात करता हूँ, मेरी मुताबिकत के साथ बात की जाए तो शायद मेरी वोकेबलरी ना आपको समझ आए, उर्दू हो या इंग्लिश हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो आइडियाज मेरे जहन में इस टाइम चल रहे होंगे, जिस विजुअलाइजेशन के साथ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को देख रहा हूँ, आप कहाँ देख सकते हैं उसको। तो मैं सेंटर ऑफ अटेंशन आपको रख के पढ़ाने की कोशिश करूंगा ना। चाहे मैथ्स की बात हो, आप देख नहीं रहे मैथ्स में हम क्या कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। यानी बात टू भला ये भी को बात बताने की है कि 2+2 कैसे होता है। हम क्या कर रहे हैं ना यहाँ से बात, क्योंकि मुझे आपको सेंटर ऑफ अटेंशन में आगे चलना है। या आपको इसलिए भी बात समझाई है, आप लोग जब कल इस सीढ़ी पे हों, और आप शायद कल ही आने वाले यानी टुमारो वाले कल में इस सीढ़ी पे हों, आपका कोई बहन भाई होगा छोटा, कोई कजन होगा जो आपसे तरबियत हासिल कर रहा है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपको देख के फॉलो कर रहा है। यू शुड बी नोइंग कि यार मैंने इसलिए नहीं उसके साथ को बात करनी है मेरे से इंप्रेस हो जाए। हम पेरेंट्स और टीचर्स ये गलती कर बैठते हैं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बच्चा इंप्रेस हो जाए, अब तू फलाने का पुत्र है। असातिज़ा से भूल जाते हैं, कमरा जमात में मरकज तरकीब तवज्जो तालीम बच्चा है, उस्ताद नहीं। दायरा खींचने के लिए मरकज का ध्यान ना रखा जाए। आपको पता ना, सर्कल खींचते हैं तो एक सेंटर होता है, मरकज सेंटर को कहते हैं। दायरा खींचने के लिए मरकज का ध्यान ना रखा जाए तो दायरा कभी भी बेहंगम लकीरों से बढ़कर कुछ नहीं बनता। बेहंगम जिनमें कोई रिदम ना फॉलो हो रहा, वालेकुम सलाम, कोई सीक्वेंस ना फॉलो, रैंडम, बेहंगम, रैंडम। ये बेहंगम लिख बेटा, यहाँ बोर्ड पे क्यों नहीं देखते। ये बेहंगम लिखा हुआ, ये लकीरें, इसीलिए तो कह रहा हूँ देख के पढ़ो, आपको पता तो लगे उर्दू पढ़नी कैसे आएगी। और आप इसको देखो, अगर सेंटर का ध्यान रख के सर्कल ना खींचा जाए तो वो तो रैंडम हो जाएगा बिल्कुल।
ये काम उस्ताद का नहीं कि खुद को तवज्जो का मरकज बनाए और नाबलद, नाबलद इमेच्योर, नाबलद क्या वो लिखा, नाबलद उसको किसको कहते हैं, इमेच्योर, नाबलद बच्चों को साबित करे कि वो एक नाकाबिले तस्खीर स्कॉलर है। नाकाबिले तस्खीर को अंडरलाइन कर ले, अनसरमाउंटेबल इंग्लिश में इसको कहते हैं, जिसको, जिसके ऊपर आप काबू नहीं पा सकते। लिख लें प्लीज इसको, नाकाबिले तस्खीर, जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। नाकाबिले तस्खीर स्कॉलर है। उस्ताद का काम बच्चों को मरकजे जमात और मरकजे सबक बनाना है। सेंटर ऑफ लेसन और सेंटर ऑफ क्लास बच्चे को बनाना है। जब बच्चे को अहमियत मिले, समात मिले, इंपॉर्टेंस मिले, और उसको आप यू गिव हिम योर ईयर, सुने वो आपको, कल का डॉक्टर समझने के बजाय आज का मासूम और सहमा हुआ बच्चा समझकर उसकी आबियारी की जाए। आबियारी क्या होता है, जब आप बीज बो के पानी नहीं देते उसको, दैट्स आबियारी, पानी देना उसको। आबियारी की जाए, उस्ताद तवज्जो का मरकज खुद ब खुद बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा फिर उसी टीचर को देख के उसके मुताबिक अपने आप को डालना शुरू कर देता है। यानी मैं अगर कोशिश ये करूंगा कि आपको इंप्रेस करूं, तो शायद टेम्परेरीली कर भी लूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप मेरी सेंटर ऑफ अटेंशन हो गया, आपकी तरबियत में कोई रोल प्ले कर पाया, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर वी क्लियर सो फार? अब मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश की काम करेंगे।